वेलकम टू भारतीय राजपूत क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे धर्म सुधार और प्रबोधन। ठीक है, जिसका समय फैला था 1300 से लेकर 1800 सन तक। ठीक है, पहले के वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे यूरोप में रेनेसां और वैज्ञानिक क्रांति का साथ साथ एक महत्वपूर्ण आंदोलन ईसाई धर्म के में सुधार लाने के लिए चला था। ठीक है, और व्यापक पैमाने पर लोगों के धर्म और विश्वासों में बदलाव देख रहे थे, कैसे लोगों में आलोचनात्मक दृष्टि आ रही थी। ठीक है, तो धर्म संबंधी वाद विवाद और धर्म सुधार। मध्यकाल के बारे में यह सामान्य मध्यकाल के बारे में क्या है, सामान्य धारणा है कि तब लोग धर्म भीरु थे। क्या थे लोग? धर्म भीरु थे और धर्म ग्रंथों के प्रति अंधश्रद्धा रखते थे। आधुनिक काल में लोगों ने धर्मांधता से निकलकर तार्किकता और वैज्ञानिक विचारों को स्वीकार किया। इस अध्याय में इन कथनों का परीक्षण करेंगे। भारत में धार्मिक विविधता कैसे आई? ठीक है, यदि हम चौथी सदी के बाद के भारत को देखें तो पता चलता है कि यहाँ कई धर्म पंथों तथा दर्शनों का चलन था। न केवल विभिन्न प्रदेशों में बल्कि एक प्रॉपर क्षेत्र में भी लोग अलग अलग धार्मिक विश्वास रखते थे। यही नहीं, हम यह भी देखते हैं कि लोग एक दूसरे के विचारों को सुनकर व समझकर अपने विचारों व विश्वासों को लगातार बदल रहे थे और नए विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। हर क्षेत्र में एक और वहाँ के जनजाति समाज के लोग थे जो अपने पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार देवी देवताओं की उपासना करते थे। दूसरी ओर वैदिक धर्म को मानने वाले लोग भी थे जिनमें ब्राह्मण सबसे आगे थे। इनमें से कई लोग वेदों को तो मानते थे, लेकिन जो उसमें वर्णित कर्म कांड जो थे या देवी देवताओं के थे, उनकी जगह शिव विष्णु आदि की पूजा कर रहे थे। वैदिक ब्राह्मणों में भी कई लोग थे जो वैदिक कर्म कांडों की जगह देवताओं की मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ करते थे या फिर घर गृहस्थी को त्याग कर ब्रह्म के ध्यान करने में विश्वास रखते थे। इन सब लोगों ने अपने अपने विचारों के समर्थन में अलग अलग ग्रंथ लिखे और एक दूसरे से शास्त्रार्थ किया। मतलब एक दूसरे को बताया कि हमारा हिसाब से ये सही है और ये गलत है, और अपने अनुयायियों को अपने विचारों व आचरण सिखाए, जो अपने फॉलोवर्स होते हैं। इनमें से प्रमुख थे वैशेषिक, मीमांसावादी और वेदांती। कौन थे? वैशेषिक, मीमांसावादी और वेदांती। वेदांती कौन होते हैं? जो लोग वेदों के अंतिम भाग, यानी कि जो वेद का अंतिम भाग होता है, ठीक है, उपनिषद के विचारों को अपना मानकर, नहीं, वे आधार मानते थे, उन्हें वेदांती कहते हैं। बाद में जाकर वेदांत मार्ग के लोगों का प्रभाव बढ़ा। किसका प्रभाव बढ़ा? जो वेदांत मार्ग के लोग थे उनका प्रभाव तो बढ़ा, लेकिन उनमें अनेक शाखाएं भी बनी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विचारक कौन थे? इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे सबसे महत्वपूर्ण विचारक थे 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य। कौन थे? 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य जी। उनका क्या मानना था कि उनके विचार में अंतिम सत्य एक ही है, जिससे उन्होंने क्या कहा है? ब्रह्म कहा है। उनके अनुसार बाकी सारी चीजें जो हैं वो क्या है? बाकी सारी चीजें जो हैं वो मिथ्या है। बाकी सारी चीजें जो हैं वो मिथ्या है। ठीक है, और सत्य तक पहुंचने के लिए हमें संसार त्याग कर, अगर हमें सत्य तक पहुंचना है तो हमें संसार को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अपने विचार के समर्थन में उन्होंने अनेक ग्रंथ रचे। फिर भी बहुत से जो वेदांती थे वो उनसे असहमत थे। ठीक है, उनमें से एक थे 12वीं सदी के रामानुजाचार्य, जिनका मानना था कि अंतिम सत्य तो ईश्वर ही है, जो दुनिया की सृष्टि का पालन और विनाश करता है। इसके अलावा जीव भी है जो ईश्वर में लीन होने के लिए आतुर है, और यह भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, इसके बाद सदियों तक इन दोनों विचारकों के अनुयायियों के बीच वाद विवाद चलता रहा और इस बीच नए नए विचार उत्पन्न होते रहे। यह तो बात हुई वैदिक ब्राह्मणों की एक शाखा की। इनके अलावा वैदिक परंपरा में जो शिव की पूजा करते थे उनको शैव, विष्णु की पूजा को वैष्णव और शक्ति की पूजा करने वालों को शाक्त कहते थे। और भी लोग थे। इनका भी आपस में वाद विवाद चलता रहता था, और कौन सबसे बड़ा है, कैसे इन तक पहुंचे। ठीक है, इनमें से प्रत्येक में भी अनेक शाखाएं थी। ठीक है, वैदिक परंपरा से बाहर भी अनेक धर्म और संप्रदाय थे। वैदिक परंपरा के अलावा भी और धर्म और भी संप्रदाय थे, जैसे बौद्ध, जैन, अजीविक आदि। पहले सदी से ही ईसाई धर्म क्या था? केरल और तमिलनाडु राज्य जैसे क्षेत्रों में फैलने लगा था। 7वीं सदी के बाद इस्लाम धर्म को मानने वाले की आबादी कहाँ बढ़ने लगी? गुजरात से उत्तरी से केरल और उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगी।
ये वेदों और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे। इनके लिए वेद और ब्राह्मण कोई श्रेष्ठ नहीं थे। इनमें से कई ऐसे थे जैसे जैन मत या बौद्ध मत थे जो ईश्वर को भी नहीं मानते थे। जैन मत और बौद्ध मत का क्या कहना था कि ईश्वर ही नहीं होते। ठीक है, इनमें से प्रत्येक की कई शाखाएं और उपशाखाएं बनी। 11वीं सदी के उत्तरी भारत में तुर्कों का राज्य बना जो इस्लाम धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? जो कि इस्लाम धर्म को मानते थे। उसी समय मध्य एशिया के एक इस्लामी प्रदेश पर मंगोल शासक मंगोल कबीलों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ? मंगोल कबीलों का आक्रमण हुआ। मंगोल कबीले चीन और इस्लामी देशों के बीच के मैदानों में रहने वाले एक पशुपालक थे। ठीक है, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में पूरे इस्लामी राज्य पर क्या कर दिया? आक्रमण करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। उनके प्रकोप से बचने के लिए जो अनेक इस्लामी संत थे, विद्वान थे, है ना, उन्होंने कहाँ पे आकर शरण ली? भारत में आकर शरण ली। इस्लाम में कई शाखाएं थीं जैसे सुन्नी और शिया। इनमें भी आपस में वाद विवाद चल रहा था और शास्त्रार्थ चलता रहता था और विभिन्न विचारों के पक्ष में अनेक ग्रंथ रचे गए। इस्लामी संतों व शासन के प्रभाव में भारत में भी कई लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया और स्वीकार किया, लेकिन जो उनके पुराने धर्म और रीति रिवाज थे उसकी जड़ों से वो जुड़े रहे, उसको उन्होंने बनाकर रखा। इन बातों का एक प्रबल उदाहरण है पीरों की इस्लामी, यानी जो पीर है किसको कहते हैं? जैसे हम पंडित साधु संत ऐसे कहते हैं ना, वैसे इस्लामी संत होते हैं। उनकी जो दरगाह होती है, जब वो उनके शरीर को जहां दफन कर देते हैं फिर उसको दरगाह बना देते हैं, तो उसके प्रति जो श्रद्धा, लेकिन जो अरब और इराक देश में है वहां पे पीरों की जो दरगाह होती है, जो मजार होती है, उसके प्रति कोई श्रद्धा अधिक देखी नहीं जाती। लेकिन भारत में जो प्रमुख सूफी संत थे जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनकी दरगाह पर लोग क्या करते थे? जियारत, तीर्थ यात्रा करने लगे थे और उन दरगाह पर लोग क्या मानते थे कि हम वहां जाएंगे तो वहां हमारी मन्नतें पूरी होंगी, मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि उस जगह पे उन संत की बरकत है, उनका आशीर्वाद है। इस तरह के विश्वास न केवल मुसलमान बल्कि अन्य धर्म के लोग भी मानना था, जो मुसलमान नहीं थे। ठीक है, वे भी इन मजारों में जाकर प्रार्थना करने लगे। अक्सर वे इन संतों के विचारों को भी धीरे धीरे अपनाने लगे कि ईश्वर एक ही है और वह निराकार है। ईश्वर क्या है? एक है और वो निराकार है। इसके सतत स्मरण और प्रेम भाव से ही, अगर हम इसका सतत स्मरण करेंगे और प्रेम भाव से इनकी भक्ति करेंगे तो हम उन तक पहुंच सकेंगे। आम लोगों के धार्मिक विश्वासों में भी काफी विविधता थी। जो आम लोग थे उनके धार्मिक विश्वास में भी काफी विविधता, वेराइटीज थी। इनमें समय के साथ लगातार बदलाव आ रहे थे। हर समुदाय को अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका अलग था। अपने देवी देवता अलग थे उनके, और उनकी उपासना भी अलग तरीके से कर रहे थे। जब ये समुदाय एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे को जाने, साथ साथ रहने लगे, तो एक दूसरे की देवी देवताओं को भी अपनाने लगे। ठीक है, मध्यकालीन भारत के धर्म में बहुत विविधता थी। जो मध्यकालीन समय था भारत में, उसमें धर्म में बहुत सी विविधताएं थी। इन विविध संप्रदाय व ग्रंथों को मानने वालों में आपस में बहस, जो ये अलग अलग संप्रदाय और जो पंथों को मान रहे थे उनमें आपस में बहस और विवाद भी होते रहते थे। लोग एक दूसरे की बातों को मानते भी थे और कभी कभी लड़ाई झगड़े भी कर लेते थे। जैसे आज की डेट पे हम अपने हीरो हीरोइन, हम जिनको फॉलो करते हैं, है ना, उनके नाम से भी हम एक दूसरे से बहसबाजी कर ही लेते हैं। इसके बावजूद विविधता बनी ही रही। इसका मेन कारण क्या था? महत्वपूर्ण कारण ये था कि कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं बना था ना, एक सेंट्रल पॉइंट नहीं बना था, एक आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी, किसी विशेष इंसान को ये अधिकार नहीं दिया था, ना ही किसी कोई ऐसा चीज स्थापित नहीं किया गया था कि संस्था या व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दिया गया था कि वो लोगों को बताए कि आप ये इसको मान रहे हो तो आप सही कर रहे हो, इसको मान रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया था कि वो अपने पंथ, अपने संत या अपनी जो भी धर्म है अपने हिसाब से सही गलत को सोच कर, है ना, अपने हिसाब से चुने, और क्या सही है क्या गलत उसको तय करने के लिए खुद ही स्वतंत्र होता था। हर व्यक्ति अपनी जरूरत, अनुभव, रुचि अनुरूप अपना पंथ चुन सकता था। लेकिन धार्मिक लचीलापन तो दे था, लेकिन जो सामाजिक रूढ़िवादिता थी वो खत्म नहीं हुई। जैसे जातिवाद, पैसों के हिसाब से लोगों को आंकना। तो मध्यकाल में जाति व्यवस्था लगभग पूरे भारत में प्रभावशाली होती गई कि जाति के हिसाब से लोगों को लोग इज्जत देने लगे, जिसके कारण धर्म ग्रंथों का अध्ययन, मंदिरों में आना जाना जाति और जन्म के हिसाब से लागू होने लगा कि अगर आप इस जाति में जन्म लिए हैं तो आपको इस एक चीज करने का हक है, आप इस जाति में जन्म लिए हैं तो आपको ये चीज करने का हक नहीं है। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, जातिगत सीमाओं को लांघने के लिए उन पर दंड लगाया जाने लगा।
मध्यकालीन भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव के साथ साथ, जब मध्यकालीन समय चल रहा था भारत में, तो जातिगत भेदभाव के साथ साथ धन और सत्ता के हिसाब से भी, कि किसकी कितनी पावर है, किसके पास कितनी दौलत है, उसके हिसाब से भी अत्यधिक सामाजिक असमानताएं देखी जाती थी। सल्तनत और मुगल शासन का प्रयास भी यही था कि शक्ति और संसाधन का केंद्रीकरण करना, सेंटर पॉइंट बनाना अपने लिए, ठीक है। इसके फलस्वरूप उनके अधिकारी जो थे, वो क्या नाम दिया था, जैसे मनसबदार थे और जागीरदार थे, वो दमनकारी और शोषणकारी हो गए। वो आम जनता, आम लोगों का दमन करने लगे, उनका शोषण करने लगे। उसी समय चाहे वह मुगल शासन हो या विजयनगर जैसे क्षेत्रीय राज्य हों, उनकी नीति में धार्मिक सहिष्णुता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा। यानी कि धर्म के प्रति कोई पावर नहीं दिखाई गया कि हाँ धर्म एक ही मानना है, एक ही धर्म को फॉलो करो, ऐसा नहीं। उन्होंने लोगों को आजादी दी कि आप अपने हिसाब से अपने धर्म को मान सकते हैं। राजा व बादशाह यह समझने लगे थे कि अगर यहाँ पे इतनी विविधता है धर्मों में और हमें यहाँ राज करना है ना, शासन करना है, तो लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना जरूरी है। राज्य को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, यथासंभव नहीं करना चाहिए कि धर्म है तो इस राज्य में ये धर्म लागू होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी नीति को मुगल बादशाह अकबर ने और उनके सलाहकार, उसके सलाहकार अबुल फजल ने सुलह कुल की नीति कहा। क्या कहा? सुलह कुल की नीति कहा। अकबर का कहना था कि बादशाह ईश्वर का प्रतिनिधि है। अकबर का कहना था कि जो बादशाह होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और जिस तरह ईश्वर अपनी कृपा, जैसे कि वर्षा और धूप, सब इंसानों पर बराबर मात्रा में बरसाता है ना, हर धर्म के लोगों पर रूप से बरसाता है, उसी तरह बादशाह को भी किसी से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है कि राज्य में जितने लोग हैं वे शांति से रहें और समृद्धि पाएं। यानी बादशाही किसी एक धर्म के लोगों के लिए नहीं है कि ये धर्म के लोग हैं तो बादशाही से उन्हीं को दिखाएंगे। हाँ, अकबर एक बहुत ही बुद्धिवादी अकबर एक तरह का बुद्धिवादी था जो परंपरागत अंधविश्वासी धर्म को स्वीकार नहीं करता था। जो परंपरागत तरीके से जो अंधविश्वास चला आ रहा है उसको वो स्वीकार नहीं करता था। उसका ये कहना था कि अपनी तार्किकता, अपनी बुद्धि लगाकर आप किसी भी धर्म की अच्छाई को स्वीकारो और जो आपको गलत लगे उसे आप छोड़ दो, ठीक है। और इसी तरह की भावना वहां पे उस समय किसमें देखने को मिलती थी? जो उस समय के भक्ति संत थे उनमें देखने को मिलती थी। और ये एक चित्र दिया गया है जिसमें मीर मिराया द्वारा क्या बनाया गया, एक 17वीं शताब्दी का चित्र है। इसमें कबीर और उनके अन्य भक्तगण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसी सामाजिक असमानता के बीच भेदभाव, धार्मिक विविधता और वैचारिक टकराव के बीच किसका उदय हुआ? कबीर का, रैदास, दादू दयाल, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक आदि संत हुए। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उस काल के विभिन्न धर्मों की रूढ़िवादिता को नकारा और यह बताने का प्रयास किया कि ईश्वर एक है और उन तक पहुंचने के लिए किसी भी आडंबर, कर्मकांड या मंदिर या मस्जिद का दिखाव की जरूरत नहीं है। केवल उनके प्रति असीम श्रद्धा रखो, दूसरे मनुष्यों की पीड़ा को देखो, समझो और उनकी मदद करो, उनको दूर करने का प्रयास करो। इस तरह से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इस तरह के विचारों को नए उभर रहे सामाजिक तबकों जैसे कि कारीगर, छोटे व्यापारी, किसान आदि ने उत्साह के साथ अपनाया। इनमें से कुछ जैसे नानक पंथ, दादू पंथ और कबीर पंथ जो थे एक विशिष्ट पंथ बन गए। इनके विचार जन सामान्यों के बीच किस तरह से पहुंचते थे? गीतों के माध्यम से पहुंच रहे थे। और जन सामान्य में जो इन विचारों से अधिक प्रभावित थे, उन्होंने इन पंथ वो क्या किए, वो इस पंथ में शामिल हुए और एक विशेष वेशभूषा, विशेष आचरण के माध्यम से अपने पंथ की पहचान बनाई। ऐसा ही एक पंथ है सतनामियों का, जो कि आज का हरियाणा क्षेत्र जो है ना, उस जगह पे था। उन्होंने जात पात के भेदभाव तथा धार्मिक कर्मकांडों को समाप्त करने का प्रयास किया। यही नहीं, उन्होंने मुगल शासन के दमनकारी अधिकारियों का भी पुरजोर विरोध किया कि जो उनका शोषण करते थे, जैसे कि जागीरदार और मनसबदार, ठीक है, उनका भी पुरजोर विरोध किया उन्होंने, ठीक है। और उन्होंने जात पात के भेदभाव तथा धार्मिक कर्म कांडों का समाप्त करने का भी प्रयास किया, तो ठीक है, और विरोध किया। इस संप्रदाय की शुरुआत कब हुई? 1657 में नरनौल में हुई थी। वे एक सृष्टिकर्ता ईश्वर में विश्वास करते थे। वो विश्वास रखते थे कि ईश्वर एक सृष्टिकर्ता, सृष्टि को बनाता है और उसकी उपासना के लिए मंदिर या मूर्ति पूजा की जगह हमें सामूहिक भजन करना चाहिए।
कहा जाता है कि वे कबीर और नानक के भजन गाते थे। किसके भजन गाते थे? वो कबीर और नानक के भजन गाते थे। वे घर-बार नहीं त्यागना चाहते थे। उनका ये कहना था कि घर-बार त्यागने से कुछ नहीं, किसानी, गृहस्थी में रहकर भी ईश्वर को याद करते हुए हम अपने ईश्वर तक पहुँच सकते हैं, और इस बात का वो आग्रह करते थे लोगों से भी। और इसी तरह हम अपने छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं कि धर्म सुधार और सामाजिक सुधार में कैसे कबीर पंथ यानी कि दामाखेड़ा एवं सतनाम पंथ गुरु घासीदास गिरौदपुरी जो कि है, ने कैसे प्रभावी कार्य किया है। चलिए पढ़ लेते हैं। उसी काल में हुई थी, मध्यकाल में 3 महिला भक्त हुई थी। अब आपको पता है मध्यकाल में सभी धार्मिक संस्थाओं पर पुरुषों का ही एकाधिकार होता था और महिलाओं को धार्मिक कर्मकांडों या ग्रंथों के अध्ययन से दूर रखा जाता था। धर्माचार्य पुरुष ही होते थे और वे पुरुषों को ही संबोधित करते थे। किसको संबोधित करते थे? सिर्फ पुरुषों को ही संबोधित करते थे, और उनको लगता था कि महिलाएं धार्मिक मार्ग में बाधा थी। लेकिन इसी बीच कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो घर गृहस्थी को छोड़कर स्वतंत्र धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगी थी, और अब महिला कुछ समुदाय ऐसे भी हुए जिन्होंने उन महिला भक्तों का एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। जैसे कि कर्नाटक के एक नई भक्ति संप्रदाय हुई थी वीर शैवों ने, अक्कमा देवी। अक्कमा देवी का जन्म कब हुआ था? सन 1130 में, और उनकी मृत्यु हुई थी सन 1160 में। एक महत्वपूर्ण स्थान दिया उनको, और उनके भक्ति वचन आज भी वहां पे लोगों के घर घर में गाया जाता है। अक्कमा देवी ने अपने पति व परिवार को त्याग कर, और यहाँ तक कि समाज द्वारा स्थापित जो स्त्रियोचित की स्त्रियों के लिए ये सही नहीं है, वो नहीं है, कि सीमाओं को लांघ कर एक स्वच्छंद जीवन जिया। ठीक है, हर जगह स्वच्छंद फ्री होकर वितरण करती थी, स्वतंत्रता से अपने अन्य भक्तों के साथ ईश्वर की भक्ति करती थी और चर्चा करती थी और भजन करती थी। और उनके जो वचन थे उसमें दिखता था कि बाहरी आडंबर, मूर्ति पूजा, मंदिर और कर्म कांड, ये सारी चीजें कैसे की आलोचना, कटु आलोचना करती थी कि ये सारी चीजें जरूरत नहीं है। ईश्वर के प्रति असीम भावना होनी चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हुई पहली महिला भक्त। दूसरी थी इसी तरह कश्मीर में लल्ल दद, जिनका जन्म 1320 में हुआ था, मृत्यु 1390 में। उन्होंने जिन्होंने शैव संप्रदाय की होते हुए भी सूफी संतों, जिन्हें ऋषि कहा जाता है, के साथ मिलकर एक ईश्वर का विचार लोगों के सामने कहा कि ईश्वर एक ही है। बाल विवाह से त्रस्त लल्ल, उनकी बाल विवाह हुआ था। उन्होंने घर परिवार त्याग कर सन्यासिनी बन गई और गांव-गांव विचरण करते हुए उन्होंने अपने लोकप्रिय गीतों के माध्यम से लोगों को कर्म कांड रहित, यानी कि कोई कर्म स्पेशल पूजा पाठ ये सब किए बिना ईश्वर तक कैसे पहुंचे, प्रेम का पैगाम कैसे पहुंचाए, ये सब लोगों को बताया। मध्यकालीन महिला भक्तों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई मीरा, जो राजस्थान के एक सामंतवादी राजपूत परिवार में ब्याही थी और बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो चुकी थी। श्री कृष्ण के प्रति सबको पता है मीरा का श्री कृष्ण के प्रति कितना अपार प्रेम और भक्ति के कारण वे संत रैदास की शिष्या बन गई। मीरा अन्य भक्तों के साथ भजन करती, नाचती व गाती थी। इससे जो राजा था वो क्रुद्ध होता था कि एक विधवा होकर ही नाचती है, गाती है, भजन गाती है, किसी और को जपती है। तो उसने मीरा को मार डालने का प्रयास किया। जब उसमें सफल नहीं हुआ और तो उसे वो राजमहल से निकाल दिया। आज भी मीरा के पद पूरे देश में गाए जाते हैं। मीरा न केवल भक्ति का प्रतीक बन गई है, बल्कि जो पुरुष प्रधान जातिवादी सामंती सामाजिक व्यवस्था थी, है ना, के विरुद्ध विद्रोह की प्रतीक भी बन गई है कि कैसे उन्होंने उस सब चीजों को झेल के अपना विद्रोह दिखाया था। अब हम पढ़ते हैं इस्लामी समाजों में धार्मिक विविधता, कि इस्लामी समाज में धार्मिक विविधता कैसे हुई। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि किस तरह अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है और वीडियोस में भी पढ़ा है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने आपस में झगड़ने वाले जो अरब कबीले थे उनमें एकेश्वरवाद की ईश्वर एक है, ईश्वर की सब संतानों के बीच भाईचारा होना चाहिए, उनके समक्ष सबकी समानता आदि बातों को फैलाया और उनमें एकता की भावना जगाई। साथ साथ उन्होंने मूर्तियों व प्रतीकों की आराधना, कर्मकांड और पुजारियों का सख्त विरोध किया और सरल तरीके से सामूहिक प्रार्थना के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने की बात कही। और उन्होंने क्या कहा कि मूर्तियों और प्रतीकों की आराधना करना, कर्मकांड करना और पुजारियों का सख्त अगेंस्ट थे, और सरल तरीका ये था कि सब मिलकर एक ग्रुप बनाकर नॉर्मल तरीके से पूजा करें और ईश्वर तक पहुंच सके। इन विचारों की प्रेरणा से इस्लाम धर्म शीघ्र ही मध्य एशिया से लेकर ईरान तक, मध्य एशिया से लेकर कहाँ तक
ईरान, इराक, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और तुर्की तक फैल गया। इस्लाम के साथ-साथ इन सारे देशों ने अरबी भाषा को साहित्यिक और धार्मिक भाषा के रूप में अपनाया। क्या किया उन्होंने कि ये सारी चीजें तो उन्होंने फॉलो करी, उसके साथ-साथ ही उन्होंने क्या किया कि अरबी भाषा को साहित्यिक और धार्मिक भाषा का दर्जा दिया के रूप में अपना। इस कारण उस काल को इस्लामी सभ्यता के साथ-साथ अरब सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है। सन 1300 तक बंगाल में से लेकर स्पेन तक इस्लामी राज्य फैला हुए थे। सन 1300 से सन 1300 तक क्या हुआ था, बंगाल से लेकर स्पेन तक इस्लामी राज्य फैले हुए थे। भारत को छोड़कर अधिकांश देशों में इस्लाम फैल चुका था। इस्लाम ही लोगों का प्रमुख धर्म था और ईसाई या यहूदी अल्पसंख्यक समुदाय होते थे, माइनर कम्युनिटीज होते थे। लेकिन हम पाते हैं कि इस्लाम में भी बहुत विविधता थी। इस्लाम में भी क्या थी, बहुत सी वैरायटीज थी। ठीक है। हालांकि इन सभी इस्लामी संप्रदायों ने कुरान शरीफ को ईश्वर का पैगाम माना। किसको माना? कुरान शरीफ को। और मोहम्मद नबी को उनका पैगाम पहुंचाने वाला पैगंबर माना। फिर भी इस्लाम का मतलब क्या है, कुरान का असली मतलब और निहितार्थ क्या है, हमें क्या करना है, कैसे जीवन बिताना है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, इस तरह के सवालों को लेकर बहुत मतभेद होते थे। एक बुनियादी मतभेद तो शिया और सुन्नी मुसलमानों में बना कि पैगंबर के बाद क्या दैवी सत्ता उनके परिवारों के उत्तराधिकारियों में भी है, यानी कि जो पैगंबर थे उनमें दैवी सत्ता तो थी, तो क्या वो सत्ता उनके जो नीचे वंशज है उनको भी मिलना चाहिए, उत्तराधिकारियों में भी होनी चाहिए। शिया मानते थे कि पैगंबर के वंशजों को मुसलमानों के इमाम, जो शिया थे उनका ये कहना था कि पैगंबर के जो वंशज हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, है ना, को मुसलमानों के इमाम या रहनुमा माना जाना चाहिए, उनको भी वैसे ही दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन सुन्नियों को स्वीकार नहीं था। वे किसी परिवार या व्यक्ति विशेष को, कि किसी एक परिवार को कि नबी अली ये इस परिवार के वंशज हैं तो हम इन्हें भगवान का दर्जा दें या इन्हें हम इमाम माने या रहनुमा माने, वो इस पक्ष में नहीं थे। तो बाद में शिया और सुन्नी दोनों के अंदर बहुत से विभेद होते चले गए। ठीक है। और इसी बीच एक नया संप्रदाय उदय हुआ। ठीक है। जो लोगों में एक दर्शन का अध्ययन किया था और उन्होंने क्या किया था, यूनानी दर्शन का अध्ययन किया था। और उसमें ये संप्रदाय कौन सा था, ये संप्रदाय था मौत जला संप्रदाय कहते थे। इनके अनुसार मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, यानी उसका काम पूरी तरह ईश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होता है। कि अगर भगवान ने मनुष्य बनाया है तो ठीक है, तो हर चीज ईश्वर की इच्छा से नहीं होता। मनुष्य को भगवान ने बनाया है तो उसे इस बात की स्वतंत्रता दी है। अगर उसे यह स्वतंत्रता नहीं होती तो उसके कर्मों के हिसाब से, है ना, अगर उसको स्वतंत्रता नहीं होती तो उसके काम के लिए पुरस्कार या दंड नहीं दिया जाता, तो उसके कर्म गिने जाते। एक और विचार था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता क्योंकि वह गलत या काम या अन्याय नहीं कर सकता। उनका एक विचार क्या था कि भैया अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता है क्योंकि वह गलत काम या अन्याय नहीं कर सकता, उनका यह भी मानना था कि देवी चमत्कार या अप्राकृतिक घटनाएं असंभव है क्योंकि हर एक पदार्थ के अपने गुण होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें असंभव होती हैं जो कभी बदल नहीं सकते। उनका यह भी कहना था कि कुरान शरीफ का महत्व ईश्वर के समान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर का बनाया हुआ है। कुरान शरीफ को भी किसी ईश्वर का बनाया हुआ है, तो वो ईश्वर के बराबर कैसे हो सकता है? यानी ईश्वर की बाकी सृष्टि की तरह उसकी भी स्वतंत्र व्याख्या की जा सकती है। उनका मानना था कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वह भलाई और बुराई में अंतर कर सके। इस कारण मनुष्य को किसी ग्रंथ के कथन से बढ़कर अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। ये किसका मानना था? मौदजला संप्रदाय का मानना था। इस तरह के तर्कों को लेकर इस्लाम में बहुत वाद विवाद हुआ और यहाँ तक कि कुछ विचारों को इस्लाम विरुद्ध माना गया कि इस्लाम के विरुद्ध है। मौदजला संप्रदाय के खिलाफ करामी संप्रदाय का उदय हुआ। इनके खिलाफ कौन सा संप्रदाय का उदय हुआ? करामी संप्रदाय का उदय हुआ। और अशैरी संप्रदाय ने दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। और एक अशैरी संप्रदाय था जिन्होंने करामी संप्रदाय और मौदजला संप्रदाय के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश की। लेकिन इस्लाम में ऐसा कोई नियम या कोई प्रावधान नहीं था कि कोई मौलवी, खलीफा या कोई सुल्तान यह दावा करे कि वह सबकी ओर से इस्लाम की व्याख्या कर रहा है, आधिकारिक व्याख्या कर सकता है और लोगों पर अपने विचार थोपे। विभिन्न लोग केवल अपने विचार रख सकते थे और दूसरे से आग्रह कर सकते थे कि आप उसे ही सच्चा इस्लाम माने, लेकिन उनके विचार माने ही जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं होता था।
इस्लाम की व्याख्या के विकास में यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक साहित्य और आध्यात्मवादी सूफी संतों का यह प्रभाव महत्वपूर्ण रहा। जिन विद्वानों ने यूनानी ग्रंथों का अध्ययन किया, वे तार्किक सोच, वैज्ञानिक अन्वेषण आदि पर जोर देते थे कि तार्किक सोच लगाओ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, वैज्ञानिक तरीके से भी सोचो और संकीर्ण धार्मिक सोच से हटो। उनके प्रयास से मानव शरीर शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, गणित, खगोल शास्त्र तथा कीमियागिरी, रसायनों का वो अध्ययन होता है कीमियागिरी, जिसमें लोग लोहे या अन्य धातुओं को सोना बनाने की विधि खोजते और प्रयोग करते थे, उसको कीमियागिरी कहते थे, को बहुत बढ़ावा मिला। उन्होंने यूनानी ग्रंथों के अलावा चीन और भारत के वैज्ञानिक और गणितीय साहित्य का भी अध्ययन किया और उसका भी अनुवाद किया। इनमें प्रमुख थे अल-बरूनी, जिन्होंने लगभग 1000 साल पहले भारत में कई वर्ष बिताकर यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा और अरबी में अनुवाद किया। एक और व्यक्ति थे इब्न सीना, 1980 में उनके जन्म हुआ और 1037 में इनकी मृत्यु हुई, जो उस काल के प्रमुख वैद्य और दार्शनिक थे। कौन थे? इब्न सीना। चिकित्सा और दर्शन के बारे में उनकी पुस्तकों का यूरोपीय भाषा में अनुवाद हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत तक इसे चिकित्सकों को पढ़ाया जाता रहा। यूरोपीय चिंतन पर प्रभाव छोड़ने वाले इस्लामी दार्शनिकों में ईरान के गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी, जन्म 780, मृत्यु सन 850 तथा स्पेन के अल-रुशद, 1126 में इनके जन्म हुए, मृत्यु 1198 के नाम अग्रणी थे, सबसे आगे हैं। अल-रुशद प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने अरस्तू, एरिस्टोटल व अफलातून, प्लेटो की पुस्तकों पर टीका भी लिखी है। इसके अलावा उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि मनुष्य को अपने आसपास की दुनिया का अध्ययन करना चाहिए और यह धर्म विरोधी नहीं है। उनका मानना था कि दर्शन यानी कि जो तार्किक सोच है और विज्ञान की मदद से हम ईश्वर को भी समझ सकते हैं। यह विचार परंपरावादी मौलवियों व सूफियों के विचारों से बिल्कुल अलग था और विपरीत था। अल-रुशद जैसे इस्लामी दार्शनिकों की पुस्तकों का अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ। यह अनुवाद यूरोपीय वैचारिक क्रांति का एक कारक बने। सूफी संतों के विचार इन दार्शनिकों से भिन्न थे। सूफी संत यह मानते थे कि मनुष्य जीवन का ध्येय ईश्वर को प्राप्त, जो मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, जो पॉइंट है, एम है ना, इसमें समा जाना है। किसमें? ईश्वर में समा जाना है। और ये भक्ति मार्ग के द्वारा ही हो सकता है, ठीक है? यह ईश्वर से गहरे प्रेम के द्वारा ही हो सकते हैं। उन्होंने माना कि तार्किक सोच, दर्शन या फिर बाहरी जो कर्म कांड आदि इसमें बाधक होंगे। उनका मानना था कि मनुष्य विशेष साधनों जैसे ध्यान, जप आदि से चरण दर चरण ईश्वर तक पहुंच सकता है। कुछ सूफी तो यहाँ तक मानते थे कि मनुष्य और ईश्वर में कोई दूरी या अंतर नहीं हो सकता है। कई सूफियों ने बौद्ध और योग के ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया और उनका गहन अध्ययन भी किया। इस तरह के दार्शनिकों और सूफियों के विचारों से परंपरावादी मुसलमान असहमत थे। जो परंपरावादी तरीके से जुड़े हुए थे मुसलमान, वो असहमत थे कि ये सारी चीजें तो नहीं, हम इसमें सहमत नहीं दिखा सकते। उन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया और उन्हें यातनाएं भी दी, लेकिन इन विचारों को मिटाया नहीं जा सका और ये विकसित होते चले गए। ठीक है। महिलाओं पर अल-रुशद के विचार थे कि दुनिया में ऐसे विचारकों में से थे जिन्होंने महिलाओं का समान दर्जा देने की बात कही थी। उनका मानना था कि महिलाएं पुरुषों के बराबर की क्षमता रखती हैं और पुरुषों के स्वार्थ के कारण उन्हें पुरुषों की सेवा तक सीमित रखा जाता है। इससे समाज को हानि पहुंचती है क्योंकि समाज सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के योगदान में से वंचित रह जाता है। अपने कथनों के पक्ष में उन्होंने अनेक महिला शासकों का उदाहरण दिया जिन्होंने मौका मिलने पर न केवल अच्छा प्रशासन किया बल्कि युद्ध में भी सफल सेनापति साबित हुई। अब हम देखेंगे कि कैसे यूरोप में कैथोलिक चर्च और धार्मिक सुधार हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, ईसाई धर्म की शुरुआत पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन प्रदेश में पहली सदी में हुई थी। तब यह रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ये हमने पहले वीडियोस में भी पढ़ा है। तीसरी सदी तक यह नया धर्म बिल्कुल रोमन साम्राज्य में फैल गया था और 8वीं सदी तक पूरे यूरोप के लगभग सारे लोग इसे अपनाते थे। लगभग चौथी सदी में ऐसे ईसाई धर्म चर्च पर केंद्रित था। किस पर? चर्च पर ही केंद्रित था। चर्च ही उसका सेंटर पॉइंट था। रोम में स्थित चर्च का दावा था कि हर ईसाई को अनिवार्य रूप से चर्च का सदस्य बनना होगा। जो रोम
में स्थित जो चर्च था, उनका ये कहना था कि जितने भी ईसाई हैं उनको अनिवार्य रूप से चर्च का सदस्य बनना होगा और धार्मिक विषयों पर चर्चा की ही बातों को स्वीकार करना होगा। धार्मिक विषयों पर जो चर्चा होती है उसको स्वीकार करना होगा। इसे रोमन कैथोलिक चर्च यानी कि कैथोलिक यानी सार्वभौमिक कहा जाता था। चर्च का ढांचा मोहल्ले या गांव से शुरू होकर क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर नियोजित होता था। हर क्षेत्र में एक बिशप होता था, क्षेत्र के एरिया में बिशप, उससे ऊपर कार्डिनल नामक पादरी और नियुक्त होते थे, और सबसे ऊपर होते थे पोप, जो चर्च के उच्चतम अधिकारी होते थे। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में भी कुछ ऐसी थी कि राजाओं को पोप की धार्मिक सत्ता को स्वीकार करना पड़ता था। पोप ने जो कहा राजा को भी वो मानना पड़ता था। एक तरह से राज्य और धर्म के अधिकारी संयुक्त रूप से शासन चलाते थे। राज्य और धर्म के जो अधिकारी थे वो संयुक्त रूप से मिलकर शासन चलाते थे। ठीक है। ऐसे में धार्मिक विश्वासों की विविधता या धार्मिक सहिष्णुता या व्यक्ति द्वारा अपना धार्मिक रास्ता चुनने का अधिकार का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो दोनों मिलकर एक चीज चला रहे थे। यह माना गया था कि अच्छे ईसाई का जीवन जीने और मुक्ति पाने के लिए पादरियों और उनके द्वारा संचालित जो कर्म कांड होते थे उसकी परम आवश्यकता होती है। ठीक है। धर्म का आधार ग्रंथ बाइबल था, जो कि लैटिन भाषा में लिखा था, जो विशेष लोग ही पढ़ पाते थे, आम जनता सामान्य लोग उसे नहीं समझ सकते थे। इस कारण जैसा ही पादरी उनको सिखाते थे या कहते थे या व्याख्या करते थे, वो सिर्फ पादरियों का एकाधिकार दिखता था कि वो जो बोल रहे हैं वही सही है, चाहे उसमें कुछ भी लिखा हो। चर्च एक न्यायालय के रूप में भी काम करता था, जिसके शीर्ष पर पोप ही होता था। चर्च के पास अपार भू संपत्ति थी, बहुत संपत्ति थी, जिसे वह समानती भूस्वामी की तरह संचालित करता था। इसके अलावा हर ईसाई व्यक्ति से उसकी आय का 10वां, हर ईसाई जो व्यक्ति ईसाई था उसकी आय का 10वां हिस्सा धार्मिक टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। राजकीय स्तर, धर्म, न्याय और अपार धन पर नियंत्रण में के कारण कैथोलिक चर्च का वर्चस्व था कि हर जगह उसका राजकीय स्तर पर भी, सत्ता पर भी, धर्म पर भी, न्याय पर भी और अपार धन पर नियंत्रण, क्योंकि टैक्स वसूलता था, तो हर तरह से कैथोलिक चर्च का वर्चस्व बना हुआ था, नियंत्रण बना हुआ था। इसके विरुद्ध आवाज उठाना एक राजद्रोह, यानी कि आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा होता था, के बराबर माना जाता था। इन बातों का पादरियों पर भी असर पड़ा और मध्यकाल के अंत तक ये विशेष वैभव और विलास में जीने लगे। और इसका असर पोप पर तो था ही कि वो सबसे ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे ये असर पादरियों पर भी पड़ने लगा कि हम ये हैं, और वो एक वैभव और विलासिता से जीने लगे। रेनेसां काल में जब चर्च विशाल भवनों का निर्माण करवा रहा था और साथ में उनकी शान शौकत भी बढ़ रही थी चर्च की, इस कारण बढ़ते खर्च को पूरा करने के लिए चर्च ने नए तरीके अपनाए थे, है ना। वहां श्रद्धालुओं को माफीनामा यानी कि क्षमा पत्र यह कहकर बेचने लगा कि अगर तुमने कोई पाप किया हो तो उसके लिए चर्च को एक राशि देकर माफी पा सकते हो। एक क्षमा पत्र बनवा लिया कि ये है, तुमने पाप किया है तो तुम ये राशि जमा करो, क्षमा पत्र ले जाओ, तुम्हें मुक्ति पालोगे तुम इस पाप से। पोप इस पैसे के बदले माफीनामा देंगे। ईश्वर के सामने जब पहुंचोगे तो इसे दिखाकर माफी मांग सकते हो। ये सारी चीजें वो कहने लगे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि किस तरह एरस्मस जैसे मानववादी जो थे, बुद्धिजीवी, जो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि कैसे उन्होंने इनके सिद्धांत व्यवहारों की आलोचना की थी। उन्होंने ईसाई मानववादी इन्हें ईसाई मानववादी कहते हैं। वे चर्च के विरुद्ध किसी बगावत की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उसमें आंतरिक सुधार की मांग कर रहे थे। वो चर्च के काम में कोई वो नहीं पैदा कर रहे थे कि मैं इनके अगेंस्ट जाऊंगा। सिर्फ वो कह रहे थे कि जो आप चीजें कहीं बता रहे हो उसमें थोड़ा सुधार लेकर आओ। इसी दौर में चर्च विरोधी आंदोलन भी प्रबल हो रहे थे, जिसमें गरीब तबके के लोग, किसान और कारीगर अधिक संख्या में शामिल हो रहे थे, जो चर्च के अगेंस्ट हो रहे थे। वे बाहरी कर्मकांडों का विरोध कर रहे थे, आंतरिक आस्था और निष्ठा पर जोर देते थे कि जो हमारे अंदर आस्था है उससे आगे बढ़ेंगे, बाहरी कर्मकांड करके क्यों दिखावा करें। इस बीच उत्तरी यूरोप में राष्ट्रवाद की धारा उभरने लगी, जिसके चलते चर्च की सत्ता को चुनौती दी जाने लगी थी। इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों के शासक पोप की सत्ता से स्वतंत्र होना चाहते थे। उनकी नजर चर्च की अपार संपत्ति पर भी थी कि चर्च के पास बहुत पैसा है। इसकी पृष्ठभूमि में मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। किसने किया? मार्टिन लूथर ने। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं मार्टिन लूथर और धर्म सुधार की, कैसे उन्होंने ये सारी चीजें की। मार्टिन लूथर जर्मनी के एक पादरी थे, ठीक है, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बाहरी कर्मकांडों के द्वारा मोक्ष पाना असंभव है। ठीक है, इसे दैवी कृपा और अंतःकरण की निजी आस्था या विश्वास से ही प्राप्त कर सकते हैं, ना कि बाहरी आडंबर दिखा के। उन्होंने सन 1517 में पोप द्वारा जारी माफीनामा के विरुद्ध 55 विचार बिंदु जारी किए और कहा कि ना ही पाप से इस तरह मुक्ति पाई जा सकती है और ना ही ऐसी बाहरी कर्मों से मोक्ष पाया जा सकता है। देखते देखते लूथर का दस्तावेज
जो था छपाई की मदद से दूर दूर तक फैल गया। जनसाधारण से लेकर शासकों ने भी उनका समर्थन किया। पोप ने सन 1520 में लूथर को धर्म से बाहर कर दिया कि तुम धर्म के खिलाफ हो और तुमने धर्म के खिलाफ काम किया है, और उन्हें अधार्मिक करार दे दिया कि ये बिल्कुल भी धर्म के लायक नहीं है। उसी वर्ष लूथर ने 3 पुस्तकें प्रकाशित करके अपने विचारों को जनसामान्य के बीच फैला दिया, क्योंकि उस समय तक प्रिंटिंग प्रेस का उदय हो चुका था। बाद में इस विचार ने प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का रूप लिया। लूथर ने के पक्ष में व्यापक जन समर्थन को देखते हुए राजाओं द्वारा भी उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा सका कि इतने लोग उनका साथ दे रहे हैं, तो राजा भी उनके अगेंस्ट कोई काम नहीं कर पाया, कोई अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाया। जर्मनी भी कई छोटी रियासतों ने अपने कैथोलिक सम्राट पर दबाव डाला और सन 1555 में प्रजा को अपना धर्म प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक चुनने का अधिकार दिया कि हम अपने हिसाब से अपना कैथोलिक चुनेंगे। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय दरअसल एक संप्रदाय नहीं था, उसमें लूथर, कैल्विन, जिवंगली आदि के विचारों से प्रेरित अनेक धाराएं थी। ठीक है, वो सिर्फ एक संप्रदाय बन के नहीं उभरा था, सबकी विचार, सबकी धाराएं उसमें शामिल थी। अब प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की मुख्य विशेषताओं पर विचार करते हैं। हालांकि प्रोटेस्टेंट वाद में अनेक धाराएं सम्मिलित थी, फिर भी उनमें कुछ समानताएं हम पहचान सकते हैं। जैसे कि पहले तो यह कि वे मानते हैं कि मोक्ष किसी बाहरी आडंबर से नहीं या कर्मकांड से नहीं, बल्कि ईश्वर कृपा और आंतरिक विश्वास से प्राप्त हो सकता है। इसका यह भी मतलब था कि मनुष्य को किसी पादरी या इसके द्वारा किए कर्म की जरूरत नहीं है। वे यहाँ तक मानते थे कि हर ईसाई खुद एक पादरी बनकर ईश्वर से संपर्क कर सकता है। प्रोटेस्टेंट संप्रदायों ने यह भी माना कि धर्म की व्याख्या के लिए पादरी वर्ग पर निर्भर न होकर हर ईसाई को खुद बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और अपनी निजी व्याख्या करनी चाहिए। इसे संभव बनाने के लिए उन्होंने बाइबल का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया और छापाखाना की मदद से, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस की मदद से जन जन तक पहुंचाया। सन 1522 में लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में भी अनुवाद किया। इन सब बातों का प्रभाव कैथोलिक चर्च पर भी पड़ा। चर्च में आंतरिक सुधार का एक अभियान चला जिसे प्रति धर्म सुधार कहते हैं। ठीक है, फिर वहां वो आंतरिक सुधार भी चला और इसका नाम क्या था? प्रति धर्म सुधार। असीसी के सेंट फ्रांसिस चर्च में गरीबी की वकालत की। एक तरफ चर्च अथाह संपत्ति, शान और शौकत का प्रतीक बन रहा था, तो दूसरी तरफ ऐसे कई धार्मिक व्यक्ति हुए जिन्होंने ईसा मसीह के मूल संदेशों को जीवन में उतारने का प्रयास किया था। सेंट फ्रांसिस, जिनकी मृत्यु 1226 को हुई थी, ऐसे एक संत थे। वे इटली के असीसी शहर के एक धनी व्यापारी परिवार में पैदा हुए थे, मगर युवावस्था में उन्हें एहसास हुआ कि गरीब बनकर ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। वे अपना सब कुछ गरीबों को बांटने लगे, जिस पर क्रुद्ध होकर उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर कर दिया। तब से उन्होंने शहर के सबसे गरीब लोगों के बीच रहकर खुद मांगकर खाने वाले और मजदूरी करने वाले लोगों के साथ अपना जीवन बिताया। यही नहीं, उन्होंने यह भी माना कि प्रकृति के सारे जीवों जैसे पक्षियों व जानवरों से प्रेम करना चाहिए। यह माना जाता है कि वे पक्षियों व जानवरों के साथ बात भी कर सकते थे। उन्होंने यह भी प्रयास किया कि इस्लामी सुल्तान और ईसाइयों के बीच सुलह हो जाए। पोप की अनुमति के साथ उन्होंने ऐसी महिलाओं व पुरुषों का समूह स्थापित किया जो गरीबी में रहने और गरीबों की सेवा में विश्वास रखता था। कुल मिलाकर धर्म सुधार आंदोलन का परिणाम केवल कैथोलिक धर्म की कुछ कुरीतियों का खात्मा करना नहीं था। जो धर्म सुधार हुआ था वो सिर्फ कैथोलिक धर्म की कुरीतियों का खात्मा करना नहीं था। उसका सबसे युगांतरकारी परिणाम यह हुआ कि यूरोप की धार्मिक एकरूपता और चर्च का धर्म पर एकाधिकार समाप्त हो गया, कि जो धर्म है वो एक ही तरह का धर्म मानना है, ये हट गया, और धर्म पर एकाधिकार समाप्त हो गया कि किसी एक ही इंसान का धर्म पर अधिकार हो। शुरू में इंग्लैंड जैसे देशों में यह प्रयास जरूर किया गया कि देश में एक राष्ट्रीय चर्च हो, कि एक नेशनल चर्च हो, मगर समय के साथ धार्मिक संप्रदायों की बहुलता पर अंकुश लगाना असंभव हो गया, कि जो वैरायटीज आने लगी, विविधता आने लगी, उस पे वो पॉइंट, मतलब एक क्या करना चाहिए, बंधन नहीं कर पाए। ठीक है, कालांतर में धर्म और राज्य के आपसी जुड़ाव को समाप्त किया गया। यह व्यक्तियों के अपने धर्म चुनने की स्वतंत्रता और शासन में पंथ निरपेक्षता लाने में सहायक हुआ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा धर्म सुधार। आगे के वीडियोस में प्रबोधन यानी कि जागना, एनलाइटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल भारती राजपूत क्लासेस। थैंक यू।